पिछले हफ्ते जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो ऐसा लगा जैसे कोई पुराना दोस्त बहुत सालों बाद अपने पुराने दोस्त से मिलने आया हो। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका वेलकम सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, वो एक दोस्ती का सेलिब्रेशन था। और इस विजिट का सबसे स्पेशल मोमेंट वो था भारत और रशिया के बीच साइन हुए MOUs और अग्रीमेंट्स। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CAC स्पार्क। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और रशिया का रिलेशनशिप इतना खास क्यों है, किस तरह ये दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहे और इस विजिट में कौन कौन से बड़े बड़े MOU साइन हुए इसके बारे में। फर्स्ट बात करते हैं भारत रशिया के रिश्ते की नींव। 1947 के बाद जब भारत खुद को दुनिया में एस्टैब्लिश कर रहा था, तब रशिया यानी उस वक्त का सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा रहा। चाहे वो भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट हो, स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो, डैम्स, साइंटिफिक रिसर्च, रशिया ने हमेशा भारत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं से शुरू हुआ एक ट्रस्ट, एक रिस्पेक्ट और एक ब्रदरहुड। सेकंड बात करते हैं सबसे बड़ी कसौटी की। 1971 इंडो पाक वॉर, जब पूरी दुनिया ने हमसे पीछे हटने के लिए कहा। अमेरिका और ब्रिटेन अपने बैटलशिप्स इंडियन ओशन की तरफ भेज चुके थे। जब वर्ल्ड पावर्स भारत को डराने की कोशिश कर रही थी, तब सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने सीधा UNSC में खड़े होकर कहा, इंडिया इज नॉट अलोन। और जब अमेरिका का 7th फ्लीट यानी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में एंटर हुआ, तब पूरी दुनिया ने सोचा अब भारत पर प्रेशर बन जाएगा। लेकिन रशिया चुप नहीं रहा। सोवियत यूनियन ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया और दुनिया को मैसेज दिया, अगर भारत को छुआ तो जवाब हम देंगे। रशिया ने अपना पैसिफिक फ्लीट का पावरफुल नेवल ग्रुप इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया। तभी दुनिया को मैसेज मिल गया, भारत के साथ दोस्ती का मतलब जिम्मेदारी। आज भी भारत और रशिया की दोस्ती की बात होती है तो 1971 इंडो पाक वॉर जरूर याद किया जाता है। थर्ड बात करते हैं डिफेंस की, जो बैकबोन है भारत रशिया दोस्ती का। आज भी भारत डिफेंस सेक्टर में रशियन टेक्नोलॉजी और वेपनरीज का यूज करता है। एग्जाम्पल ब्रह्मोस, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो भारत और रशिया का जॉइंट क्रिएशन है। सेकेंड, सुकोई फाइटर जेट्स। थर्ड, T-90 टैंक्स। फोर्थ, न्यूक्लियर सबमरीन्स। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, S-400 डिफेंस सिस्टम। ये सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं, ये भरोसा है। फोर्थ बात करते हैं एनर्जी और स्पेस की। रशिया ने भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी को स्पेस में भेजा था। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से पूछा था, ऊपर से भारत कैसे दिखता है? तब राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। इस जवाब ने इस मिशन को यादगार बनाया था। आज की बात करें तो न्यूक्लियर पावर, एनर्जी सिक्योरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी में दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, पर भारत रशिया का बॉन्ड आज भी टाइम टेस्टेड है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट दुनिया को बताती है ये दोस्ती आज की नहीं, काफी पुरानी है। अब जानते हैं इस विजिट में कौन कौन से MOU साइन हुए। इस बार दोनों देशों ने मल्टीपल स्ट्रैटेजिक MOUs एंड अग्रीमेंट साइन किए। फर्स्ट, डिफेंस प्रोडक्शन एंड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हब। अब दोनों देश मिलकर भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब, जॉइंट रिसर्च लैब। इससे भारत की सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सेकेंड, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन MOU। भारत और रशिया ने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर मिलकर काम करने का अग्रीमेंट साइन किया है, जैसे कि कुडनकुलम के फ्यूचर यूनिट्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई सिक्योरिटी। ये भारत की क्लीन एनर्जी मिशन को मैसिव बूस्ट देगा। थर्ड, स्पेस कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, जिसमें गगनयान मिशन सपोर्ट, सैटेलाइट नेविगेशन पार्टनरशिप, जॉइंट स्पेस रिसर्च शामिल है। फोर्थ, एनर्जी, ट्रेड एंड ऑयल कोऑपरेशन अग्रीमेंट। रशिया ने भारत को लॉन्ग टर्म डिस्काउंटेड क्रूड सप्लाई गारंटी दी है और दोनों देशों ने LNG सप्लाई, आर्कटिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप एक्सपांड की है, जिससे आने वाले टाइम में भारत की फ्यूल कॉस्ट और स्टेबल होगी। फिफ्थ, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड रूट MOU, जिसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को फास्ट ट्रैक करने का डिसीजन शामिल है। इससे भारत का यूरोप रशिया ट्रेड 40% फास्टर हो जाएगा। सिक्स, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज MOU, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च कोलैबोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम शामिल है। इससे दोनों देशों की पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेवेंथ, बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन MOUs। भारतीय IT कंपनीज एंड रशियन टेक फर्म के बीच AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक पर मल्टीपल अग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये फ्यूचर इकोनॉमी का नया चैप्टर खोलता है। रशियन लोग हमेशा भारतीय लोगों को एक नाम से बुलाते हैं, वो है आर फ्रेंड्स। और भारत में रशिया का नाम आते ही एक वार्मथ, एक ओल्ड फ्रेंड अफेक्शन दिखता है। दोस्ती का मतलब होता है साथ निभाना।
कभी मुश्किल वक्त में, कभी अच्छे वक्त में। भारत रशिया की कहानी सिखाती है कि ट्रू फ्रेंडशिप कभी बदलती नहीं, सिर्फ गहरी होती है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट और एमओयूज एंड अग्रीमेंट्स एक मैसेज देते हैं कि जियोपॉलिटिक्स कितना भी बदल जाए, भारत और रशिया एक दूसरे के साथ कल भी थे, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन भारत रशिया रिलेशन की। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।